वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। ये बाबा का खौफ है, बुलडोजर बाबा का। वैसे योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान ही अपराधियों को चेतावनी दे दी थी कि ज्यादा उड़ो मत, सरकार आने वाली है और तब वे गर्मी शांत कर देंगे। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। बाबा की ये बात तब अपराधियों ने मजाक में ले ली थी। विपक्षी दलों की तरह वे भी मुगालते में आ गए थे कि बाबा तो अब मठ जाने वाले हैं, सत्ता बदलने वाली है। लेकिन बाबा फिर लौटे और इतने जोर शोर से लौटे, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी, कि उनके आने के खबर भर से ही अपराधियों के पसीने छूटने लगे। जो पिस्तौल लेकर गली गली घूमने का ख्वाब पाल रहे थे, अब वे खुद गले में तख्तियां टांग कर थाने पहुंच रहे हैं। पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि गोली मत मारो, हम खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। कसम खा रहे हैं कि अब वे कभी अपराध नहीं करेंगे। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सपोर्ट कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए। इन बदमाशों में योगी का कितना खौफ है वो इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उन नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। उस तारीख के बाद से ही अपराधियों ने थाने में सरेंडर करना शुरू कर दिया है और अब तक कुल 50 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। मतलब 15 दिनों में 50 अपराधी अपराध से तौबा कर चुके हैं। योगी सरकार की वापसी के बाद सबसे पहले गौतम सिंह ने सरेंडर किया था, जिस पर अगवा करने और फिरौती का केस था। उसने गोंडा जिले के छपिया थाने में 15 मार्च को सरेंडर किया। इसके बाद सहारनपुर जिले के चिलकाना पुलिस थाने में 23 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। सहारनपुर के ही देवबंद में शराब की तस्करी से जुड़े 4 अपराधियों ने सरेंडर किया है। सहारनपुर के पड़ोसी जिले शामली के 18 गो तस्करों ने थाना भवन गढ़ी पुख्ता थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। फिरोजाबाद के कुख्यात अपराधी हिमांशु उर्फ हनी ने तो गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर किया। इनमें खौफ यह है कि कहीं बाबा की पुलिस ठोक न दे या फिर बाबा का बुलडोजर उनके घर पर कहर बनकर न टूट पड़े। कमाल की बात यह है कि अपराधी गले में कार्ड लटकाकर थाने पहुंच रहे हैं, जिन पर लिखा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, कृपया गोली न चलाएं। ये सिर्फ बानगी भर है, क्योंकि बाबा की वापसी के साथ ही एक बार फिर ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो चुका है और बदमाशों के पैरों पर गोली मारकर उन्हें लंगड़ा करने की पुलिस की स्कीम भी काम कर रही है। हालांकि जिस कानून व्यवस्था के दम पर योगी सरकार की वापसी हुई है, उसका खौफ और कायम करने की दिशा में यूपी पुलिस बढ़ चली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इशारा भी दे दिया है। उन्होंने बताया कि सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। सूबे के हर हिस्से के लिए अलग से प्लानिंग हो रही है ताकि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। मतलब साफ है कि यूपी में बाबा की वापसी के साथ ही पुलिस की बंदूक और बाबा का बुलडोजर दोनों ही और जोर शोर से गरजने वाले हैं और अपराधियों को इसका अंदेशा लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।